सांसद बनने के बाद चंदौसी विधानसभा में पहली बार पहुंचे समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीजेआई और देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात पर सवालिया निशान लगाए हैं। इस विषय में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर सारा देश विश्वास करता है और सोचता है कि यदि हमें व्यवस्था पालिका कार्यपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, लेकिन सीजेआई की ओर से देश के प्रधानमंत्री को बुलाना अच्छा संकेत नहीं है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा मठाधीश और माफियाओं को एक बताने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया है। देश के प्रधानमंत्री सीजेआई से मिलने गए, इस मुलाकात को किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर पूरा देश न्यायपालिका पर भरोसा करता है और ये उम्मीद करता है कि अगर हमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन सीजेआई की तरफ से एक देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। यकीनन न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठती है और कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठे तो वो चीज मुनासिब नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर कहीं कार्यक्रम है, वैसे कोई मुलाकात है तो अलग बात है, लेकिन घर पे इस टाइप से आना एक प्रधानमंत्री का सीजेआई के अंदर हमारी नजर से मुनासिब नहीं है। जिस तरह से अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि मठाधीश और जो माफिया है उनमें कोई अंतर नहीं है, किसने बयान दिया? ये अखिलेश जी का बयान था। उसके बाद समाज में जो है अखिलेश जी के प्रति विरोध है। मैं माफी चाह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन पूरा सुन नहीं पाया मुझे। जिस तरह से अखिलेश जी का एक बयान आया था कि मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं है, उसको लेके उन्होंने जो है संत समाज में अखिलेश जी के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान था उन्होंने दिया है, यकीनन उसको थोड़ा दूसरी तरह से पेश किया गया है। जो बीजेपी के ने प्रदेश के अंदर माहौल पैदा कर रखा है और वो माहौल सिर्फ और सिर्फ चुनावी, किस तरह से हम चुनाव को बदल सकें उस प्रकार से वो कर रहे हैं और बीजेपी के ही भेष में वो लोग इस जगह माहौल खराब करना चाहते हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मकसद ये था कि जो लोग हैं वो बीजेपी के ही हैं, वो दूसरे नहीं हैं, और जो सही लोग हैं वो उनको गलत साबित नहीं करना चाहते। मैं यही कहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है उसको, जो नफरत का माहौल है और जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बीजेपी बात करती है कि हम क्राइम खत्म कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी जब मैं एमएलए था कहा था, जीरो टॉलरेंस का पहले ये अपना डेफिनेशन क्लियर करें। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है कि आपका क्राइम आपने खत्म कर दिया। क्राइम खत्म हो गया तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज, आपके पेपर के माध्यम से क्यों इतनी सारी घटनाएं समाज के अंदर फिर हो रही हैं? बीजेपी के कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जिस तरह से चंदौसी के भाजपा के नगर मोर्चा के अनुसूचित मोर्चा के नगराध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ निर्दोषों को जेल भिजवाया है, उसमें नकली मामले में गोली लगने के, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब यही है, देखिए, उस समय पहले जेल भिजवा दिया और बाद में बीजेपी के लोग उस व्यक्ति के घर पे जाकर के अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा? आप सरकार का, अपनी गवर्नमेंट का और पुलिस प्रशासन का कब तक गलत इस्तेमाल करते रहोगे? कभी कोई चीज भूल चूक से हो जाए तो समझ में आता है।